नमस्कार, माई सेल्फ सीमा बैनर्जी, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगी जो बहुत ही कॉमन है बट हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, मेन, वुमेन, वर्किंग, नॉन वर्किंग, इन शॉर्ट एवरीवन, हर किसी की लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार हम अपनी लाइफ में लो सेल्फ एस्टीम को फेस करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि काश उस टाइम पे हमने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखा होता है तो आज हम वो अचीव कर लेते जो हम नहीं कर पाए उस टाइम। तो क्या आप लोग भी बाद में रिग्रेट करना चाहते हैं? अगर नहीं करना चाहते हैं तो आज ही से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और ये बहुत आसान है, बिकॉज self confidence is not an inborn quality. It can be learned anytime, at any age, in any stage of life. उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान करना पड़ेगा और थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। So for that, first of all, take care about your thoughts. हमारे खुद के थॉट्स हमें स्ट्रॉन्ग और वीक बनाते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वंस स्वामी विवेकानंद जी सेड, वी आर व्हाट आवर थॉट हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। हम वो हैं आज जो हमारे थॉट्स ने हमें बनाया है, इसलिए आप अपने बारे में क्या सोचते हैं इसका बहुत ध्यान रखिए। डू प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट फ्रॉम टुडे आई विल बी पॉजिटिव टूवर्ड्स माई सेल्फ। हर किसी को ईश्वर ने कुछ ना कुछ क्वालिटीज जरूर दी है, सो फील प्राउड अबाउट दैट गॉड गिफ्ट्स क्वालिटी। सेकेंडली, आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि आपको अपने हर वो अचीवमेंट्स जो आपने अपनी लाइफ में किए हैं उसको नोट डाउन करना है, चाहे वो छोटी से छोटी बात क्यों ना हो। आपका फर्स्ट टाइम स्कूल जाना, आपका किसी से बहुत अच्छे से बात करना, आपका गुड मार्क्स लेके आना, आपका किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना। मैं जीतने की बात नहीं कर रही हूँ, पार्टिसिपेट करने वाले भी बहुत हिम्मत वाले होते हैं। कुछ लोग तो अपने लो कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपने किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल तक जाने से पहले ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। हर छोटी से छोटी बात जो आपने आज तक अचीव करी है, किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हैं, वेदर यू हैव सेलेक्टेड और नॉट, जॉब इंटरव्यू को फेस करना भी बहुत कॉन्फिडेंस की बात होती है। उन सब की एक लिस्ट बनाइए और लाइफ में कभी आपको अगर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस फील हो तो उस लिस्ट को देखिए एंड यू वॉन्ट बिलीव इट विल वर्क अ लॉट। ये इतना काम करता है कि आपका कॉन्फिडेंस उस टाइम पे इतना रेज हो जाता है कि मैं जब उस टाइम पे ये काम कर सकता हूँ तो मैं इस टाइम पे ये काम भी कर सकता हूँ। बिकॉज अगर आप सोचें आज आपके लिए सेकंड क्लास की पढ़ाई बहुत इजी है, तो जब आप सेकंड क्लास में थे वो आपके लिए बहुत टफ हुआ करती थी। हर स्टेज में हमारे लिए कुछ ना कुछ टफ होता है, चाहे वो आज हमें कितना भी इजी क्यों ना लगे। तो उस टाइम के लिए वो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। अगर हम वो सारे काम कर सकते हैं तो हम आगे अपने कॉन्फिडेंस को रेज करके हर कोई काम कर सकते हैं। थर्ड, फाइट विद योर फियर। आपको अपने अचीवमेंट की लिस्ट के साथ ये भी नोट डाउन करना है कि आपको किस चीज़ में लो कॉन्फिडेंस फील होता है या आप किस चीज़ से डरते हैं। अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट W.B. कैनॉन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। जब हम किसी क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं तो हमारी बॉडी दो तरह से रिस्पॉन्स करती है। या तो हम उस कंडीशन से डरकर भाग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लाइट, और या फिर हम उस क्रिटिकल कंडीशन को फेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइट। तो जब हम किसी सिचुएशन से डर कर भाग जाते हैं तो इसका मतलब हम अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा लो कर ले रहे हैं। बट अगर हम वहीं डट कर उसका सामना करते हैं, उससे फाइट करते हैं, तो हम अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा हाई कर लेते हैं। एंड इट विल कम by only and only right education, right knowledge,
लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड सेट अ गोल। बिना प्रैक्टिस के, बिना नॉलेज के आप अगर सोचें कि कोई जादू की छड़ी घूमे और आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। सो आपको उसके लिए पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज, और एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे फॉर नॉलेज। आप एक अपना गोल सेट करिए और आप देखेंगे कि आप उस अपनी कमी से या अपने डर से किस तरह से फाइट कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को हाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ बहुत है, लेकिन अगर हमें लगता है कि वो लोग जो हमें ये कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा या यू कैन नॉट डू दिस, तो उनसे अभी इसी वक्त दूरी बना लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप उनसे दूर नहीं हो सकते हैं किसी भी वजह से, हो सकता है वो आपके फैमिली में ही हो, आपके रिलेशन में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके नेबर में हो, whoever, अगर आप उनसे दूरी नहीं बना सकते हैं तो बिकम डेफ। आप उनकी बातों को सुने ही नहीं। ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद courageous people, with positive people, with enthusiastic people, because उनको देखकर आप अपने आप को पॉजिटिविटी से भरते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं बिकॉज वो पॉजिटिव होते हैं, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, देखना लाइफ में आपके साथ ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जिसमें आप और पॉजिटिव होते जाएंगे। सो ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड कीजिए जो बहुत पॉजिटिव हों, और उनको देख के आप अपने आप को बूस्ट कर सके, बिकॉज बूस्ट तो आपको खुद को खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप अंदर से अपने आप को बूस्ट नहीं कर पाएंगे कि दुनिया में कोई भी आपको बूस्ट अप नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको खुद लेना है अपने लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखना है, अपने लिए, दूसरों के लिए। अपने अचीवमेंट्स की एक लिस्ट बनानी है जिसे आप लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के टाइम पे देखकर अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके। आपको अपने फियर या फिर अपनी कमी से फाइट करनी है, फ्लाइट नहीं करना है, और नेगेटिव पीपल से हमेशा दूरी बना के रखिए। आप देखिएगा ये स्टेप्स अगर आप अपनाएंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा और आप किसी और के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच।